इस वाले प्रॉब्लम को देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 36। कुछ एग्जाम्पल रह गए थे लास्ट टॉपिक के। लास्ट टॉपिक क्या है? सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस का। क्वेश्चन को देख लो, एग्जाम्पल नंबर 36। अच्छे से देखो, खूब अच्छे से प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, एक बार पढ़ो। क्योंकि मुझे पता चला है कि बहुत सारे बच्चों के पास तो किताब ही नहीं है, तो वो जो यहाँ क्वेश्चन में सॉल्व कराता हूँ उसी को ही वो कर लेते हैं, उसी के ज़रिए से ही वो सीख रहे हैं। तो आप लोग देखो इस क्वेश्चन को, तब तक मैं कुछ देखता हूँ। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, इसमें और क्या क्या बचा हुआ है। भाई एग्जाम्पल रह गए, इसके कुछ एग्जाम्पल रह गए और मैंने लगभग सारे एफ पी करा दिए। प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं। और एग्जाम्पल कौन कौन सा बचा हुआ है प्ले लिस्ट के अंदर? एग्जाम्पल 35 नहीं होगा, 36 नहीं है ये वाला, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 और 45। 46 तो आउट ऑफ सिलेबस है, तो 45 ये करने हैं हमें। प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस सारी करा रही है, वो तो आप जाकर देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल ये रहा आपका 36। तो देख लो, इजी क्वेश्चन है ये भी। आपसे क्या रखा है? एन एयर कॉर्ड सोलेनॉइड विद लेंथ 30 सेंटीमीटर। आपके पास एक सोलेनॉइड है, ध्यान देना। ये एयर कॉर्ड है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो है वो हवा भरी हुई है। ऐसे नहीं है कि आपने इसको किसी के ऊपर, है ना, मेटल की रोड के ऊपर चढ़ा करके बनाया या इंसुलेटर के ऊपर तार को लपेट कर बनाया, नहीं। ये सिर्फ आपने स्प्रिंग की तरह बना रखी है, तो एयर इसके अंदर भरी हुई है। ठीक है, एन एयर कॉर्ड सोलेनोइड, ठीक है, बात हो गई इतनी। आगे बोला विद लेंथ 30 सेंटीमीटर, तो इसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर दी रखी है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है आपसे? आपसे कह रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो एरिया होता है, अगर आप स्प्रिंग को सामने से देखोगे तो आपको सर्कुलर दिखाई देगा। तो ये सर्कुलर दिखाई देगा, इसका एरिया कितना दे रखा आपको? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट पर ध्यान ध्यान देंगे, यहाँ भी सेंटीमीटर में, यहाँ भी सेंटीमीटर में। आप ये भी बोल रहा है एंड नंबर ऑफ टन्स जो है इसके अंदर 500 है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ टन जो हो गए वो 500 हो चुके हैं। आगे बोला कैरी अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर। इसके अंदर करंट दौड़ रही है, और कितने एम्पियर करंट दौड़ रही है? 2.5 एम्पियर की। ठीक है, सारी बातें आपने मेंशन कर दी इस फिगर के अंदर। आगे बोल रहा है बैटरी डाउन कभी भी हो सकती है। आगे बोल रहा है द करंट इज सडनली स्विच्ड ऑफ इन अ ब्रीफ टाइम ऑफ 10⁻³ करंट दौड़ रही थी 2.5 एम्पियर की, आपने एकदम जैसे स्विच ऑफ किया तो 10⁻³ के अंदर करंट जीरो हो गई। तो इसका मतलब यहां पर जब आप सॉल्यूशन करने के लिए जाओगे तो करंट के स्विच ऑफ होने का टाइम दे रखा है dt, जिसको आप कहते हो 10⁻³ ठीक है, तो करंट में चेंज कितना आ गया तो उसको आप डी कहते हो। फाइनल करंट क्या होती है? I2 माइनस के I1। I2 मतलब फाइनल करंट जो कि जीरो हो चुकी है। शुरुआत में करंट कितनी दौड़ रही थी इस सोलेनॉइड में? 2.5 एम्पियर की। जीरो में से माइनस 2.5 करोगे तो वैल्यू माइनस के 2.5 ही रह जाएगी। तो ये डी आई की वैल्यू आ चुकी है। डी आई की वैल्यू आपके पास है, डी टी की वैल्यू भी आपके पास है। होप सो समझ आ रहा होगा यहां तक। आपसे कह रहा है हाउ मच इज द एवरेज बैक ईएमएफ इंड्यूस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द ओपन स्विच इन द सर्किट। ये जो ओपन स्विच है, जैसे ही आपने करंट को जाने से रोका, स्विच ऑफ किया, तो इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो अपोज करता है चेंजेस का। जैसे ही आप करंट को बंद करने की कोशिश करोगे तो इंड्यूस ईएमएफ उसको रोकने की कोशिश करेगा। वो ये नहीं चाहेगा कि करंट घटे। यही तो होता है भाई, आपने लेंज लॉ पढ़ रखा ना, अपोज करता, चेंजेस का अपोज करता। तो जब आप करंट को खत्म करना चाह रहे हो तो ये सोलेनॉइड जो है, ये इंडक्टर जो है, वो चेंज ऑफ करंट का अपोज करेगा। दैट्स वाई इंड्यूस ईएमएफ आएगा। तो उस इंड्यूस ईएमएफ को आप कहोगे बैक ईएमएफ। तो आपको बैक ईएमएफ निकालना, तो आपको लिखना है बैक ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस के एल डी आई अपॉन डी टी। यही तो होगा। अब यहां एल नहीं दे रखा आपको, तो एल की रीडिंग होती है, क्या होता है? म्यू नॉट N1 N2 A डिवाइडेड, सॉरी, म्यू नॉट N स्क्वायर A डिवाइडेड बाई L। जब सेल्फ इंडक्टेंस की बात चलती है तो सिर्फ N चलता है यहाँ पर N, और जब म्यूचुअल की बात चलती है तो N1 N2 चलता है। तो ये N है आपके पास, तो म्यू नॉट N स्क्वायर A डिवाइडेड बाई L
और ये डी आई अपॉन डी टी एज इट इज जैसा लिखा हुआ था वैसे ही चलेगा। बार बार इसकी तरफ को इसने देखना पड़ रहा, कहीं ऐसा ना हो कि बैटरी डाउन हो जाए। चलो इसको ऐसे रहने दो। ओ ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। म्यू नोट की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। एन की वैल्यू कितनी है 500, तो स्क्वायर है तो इसका मतलब ये 500 को आप 2 बार लिख दो। कैलकुलेशन ऐसा करना। एरिया कितना है आपके पास 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो आपके पास एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आपको मीटर स्क्वायर में लिखना है, तो भाई 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई। अब ये मीटर स्क्वायर में आ गया और आपको मीटर स्क्वायर में ही रीडिंग रखनी है। एरिया रख दिया, इसके बाद नीचे रखोगे एल। एल कितना 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई। लो जी खेल खत्म यहाँ तक। इसके बाद डी आई अपॉन डी टी, डी आई की वैल्यू आ चुकी है -2.5 और डी टी की वैल्यू कितनी है आपके पास, डी टी की वैल्यू 10⁻⁻3। अब आपकी कैलकुलेशन बची है, जरा कमाल दिखाओ अपनी कैलकुलेशन का। देखो मैं आपसे कह रहा हूँ 2 0 ये है 2 0 ये है, तो 10 की पावर प्लस का 4 है और ये 10 की पावर माइनस का 4 है, तो ये 2 0 और ये 2 0 मिलकर के इसे खत्म कर देंगे। ठीक है, और देखो कहाँ से कैलकुलेशन इजी हो रही है। ठीक है, कुछ हो रहा है क्या, जरा लिख देते हैं वैल्यू माइनस। अब देखो माइनस ये है माइनस ये है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 4 पाई ऐसे ही रहेगा, 5 पंजे 25 ये मल्टीप्लाई में ऐसे ही आ जाएगा, 5 पंजे 25 और ये भी 25 है, ये भी मल्टीप्लाई में ऐसे ही आ जाएगा। और ऊपर वाला जो है 2.5 है तो ये भी मल्टीप्लाई में ऐसे ही आ जाएगा। और क्या बचा, नीचे बचा 30 और 10 की पावर माइनस के 2 ये है, 10 की पावर माइनस के 3 है, तो 10 की पावर माइनस के 5। जरा ऊपर भी पावर को देख लो। मैंने ये रीडिंग लिख दी, ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, 10 की पावर माइनस का 7 रह गया, तो उसको आप अब लिख दो। ये कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, चलो आपके साथ मिलकर मैं भी सॉल्व करता हूँ। ये 30 है, या फिर आप एक काम करें, ये 10 की पावर माइनस का 5 और 10 की पावर -5 से 10 की पावर -7 काटोगे तो 10 की पावर माइनस का 2 रह जाएगा। ठीक है, ये खत्म हो गया। पॉइंट हटा दोगे तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो नीचे हो जाएगा एक तरह से 100। एक जीरो ये मिलाकर के 100, ये 100 ऊपर को जाएगा तो 10 की पावर माइनस के 2 की फॉर्म में जाएगा। 10 की पावर माइनस का 2 पहले से थी, 10 की पावर माइनस का 4 हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 4 पाई। 25 की 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 625 इंटू 25 और 10 की पावर माइनस का 4 ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ अब वैल्यू रहेगी नीचे 3। बस ये सॉल्व कर लो और आंसर पा लो। 4 का मल्टीप्लाई करूंगा 625 की 25 से, देखो 25 चौका कितने होते हैं 100। ऐसे देखो 25 चौका हो जाते हैं 100। 100 का मतलब होता है 10 की पावर 2। 10 की पावर माइनस का 4 ये है, तो 10 की पावर प्लस का 2 और 10 की पावर माइनस का 4 को जब रखोगे एक साथ ऐड करने के लिए तो 10 की पावर माइनस का 2 रह जाएगा। ठीक है, ऐड किया मल्टीप्लाई हो रही है, तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती है, तो समझने की कोशिश किया करें, भावनाओं को समझें। 25 चौके कितने हो गए 100, में लिख देता हूँ 25 चौके हो गए 100 और पाई ऐसे रहेगा 625 ऐसे रहेगा, और ऊपर 10 की पावर माइनस का 4 ऐसे ही रहेगा, और नीचे वैल्यू है 3 ये भी ऐसी रहेगी। अब देख लो 100 ये है, 10 की पावर माइनस का 4 ये है, तो अब समझ आ रहा होगा कि हाँ 10 की पावर माइनस का 2 रह जाएगा। कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखो आपके पास क्या बैक ईएमएफ, इसको आप कैसे देखते हो, पाई की वैल्यू रख दो 3.14 इंटू 625, ये दोनों वैल्यू रख दी पाई की वैल्यू, और नीचे है 3 वो भी आपने एज इट इज ऐसे रख दिया। ये 100 है, वो 10 की पावर माइनस का 4 है, तो 10 की पावर माइनस का 2 बचा। कैलकुलेशन इतनी कम हो गई। अब आप एक काम कर लो 625 की 3.14 से मल्टीप्लाई कर लो, तो मैं 625 की मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ 3.14 से। 3.14 को आप 314 मानो, तो जरा मल्टीप्लाई करो, 5 चौक 20 का 0 कैरी 2, 4 दूनी 8 और 2 10 का 0 कैरी 1, 4 छंग 6 चौक 24 और 1 25 का 25 ही 25। अब 1 से मल्टीप्लाई करोगे 6 से 25 की, तो 5 2 6 ये एज इट इज आ जाएगा। 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगेगा, 3 दूनी 6 और 1 7 का 7 ही 7, 3 छंग 18 का 18 18। जोड़ लो इसको 0 5 और 12 का 2 हासिल लगा 1, 1 6 और 2 8, 8 7 कितने होते हैं 15, 15 16 का 6 हासिल लगा 1, ये हो जाएगी वैल्यू।
19,000 1,96,250 पॉइंट कितने के बाद था, 2 के बाद, तो 2 के बाद लगा दो, तो वैल्यू आ गई 1962.5। तो यहाँ को सॉल्व कर लेते हैं। बैक ईएमएफ इज इक्वल टू कितना आ चुका, 1962.5 और डिवाइड कितने से कर रहे हो आप, 3 से। तो इस वैल्यू को 3 से डिवाइड कर दो, तो 1962.5 को आप डिवाइड कर दो 3 से, 3 छंग 18, घटाने पे 1 आएगा, उतार लिया आपने 6, 3 पंजे 15, फिर से घटाने पर 1 आएगा, उतार लिया आपने 2, 3 चौके 12, घटाने पे कुछ नहीं बचा, पॉइंट लगा दिया, उतार लिया आपने 5, 3 एकम 3, तो वैल्यू आ जाएगी 654.1। कितनी आ रही है, 654.1। तो 654.1 ये वैल्यू आ चुकी है, वो भी बोल्ट में। क्रॉस चेकिंग कर लेते हैं आंसर की। तो आपसे यही पूछा गया था, वहाँ मैंने गलत लिख दिया, इधर लिख दो वैल्यू। जब यहाँ सॉल्व कर रहे हैं तो यहीं लिखो। बैक ईएमएफ कहाँ गया, बैक ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस के कितना था, माइनस में 654.1 वोल्ट। क्रॉस चेकिंग कर लेते हैं कि यही है क्या आंसर। बैक ईएमएफ 6.5, 654 तो आ रहा है, लेकिन 6.46, मतलब कहने की बात ये 10 की पावर माइनस का 2 कहीं ना कहीं अरे ये चल तो रहा है यार, 10 की पावर माइनस 2 भी तो चल रहा है, इसको ध्यान में रखो। तो 10 की पावर माइनस 2 ये है, तो इसको मल्टीप्लाई में एज इट इज लिखोगे इंटू 10 की पावर माइनस का 2। जब इसको सॉल्व करोगे तो पॉइंट लेफ्ट साइड को, जब आप पावर खत्म करते हो, माइनस की पावर खत्म होती है, तो पॉइंट लेफ्ट साइड खिसकता है। तो कितने प्लेस खिसकेगा, जितनी पावर होगी, तो पावर 2 है तो 2 प्लेस लेफ्ट को खिसकेगा, तो ये आ जाएगा 6.541 वोल्ट। ध्यान नहीं दिया ना हमने 10 की पावर माइनस 4 का। तो ये आपके पास बैक ईएमएफ आ चुका है। होप सो क्लियर होगा। ओ ये क्या, ये क्लियर हो चुका होगा। हर चीज इसमें डिटेल से समझाई गई है, इवन कैलकुलेशन भी मैंने आपको डिट्टो करके दिखाई है छोटी छोटी। तो आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करें, आप खुद से ऐसे क्वेश्चन लगाया करें, ईमानदारी से लगा के देखा करें, फिर आप देखेंगे यकीनन आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी हो रही है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं, और चीजें पहले से कई गुना ज्यादा अच्छे से होनी शुरू हो जाएंगी। चलिए अगले क्वेश्चन में मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच।